दोस्तों ये वाक़या 10 फरवरी 2024 का है। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 32 वर्ष होती है। इस लड़की की शादी होती है और 3 फरवरी 2024 को इस लड़की की शादी होती है और 10 फरवरी 2024 को उसकी मौत हो जाती है। दरअसल इस लड़की के साथ आखिर ऐसी कौन-सी घटना घटी थी और इसके साथ क्या हैवानियत की गई थी, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेने के बाद एक अच्छे इंसान बने। और जब उनकी शादी की उम्र होती है, तो उनकी शादी की जाती है और एक लड़की उनके घर में बहू बनकर आती है। जब बहू बनकर आती है तो सारे सपने होते हैं कि आगे चलकर भविष्य अच्छा कटेगा और हमारे परिवार को एक बहू के रूप में एक लड़की मिलती है और वो अपने परिवार को हमेशा देखती है। लेकिन इस कहानी में कुछ उल्टा ही हो जाता है। जिस लड़के से इस लड़की की शादी होती है उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के समथिंग ही होती है और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। दरअसल ये व्यक्ति जो होता है, ये व्यक्ति हवस का पुजारी होता है और इसके दिमाग में ऐसे-ऐसे ख़्याल आते थे कि ये अपनी ही पत्नी के साथ इस तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी मौत हो जाती है। जब लड़की की मौत हो जाती है तो पूरे क्षेत्र में घमासान सा मच जाता है और कहानियाँ जब सामने आती हैं तो लोग जब इस कहानी को अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं तो उनके भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो आज की जो क्राइम की सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, इस घटना में इस लड़की से संबंधित ही और इसी लड़की की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए कि इस लड़की के साथ क्या हैवानियत हुई थी और कैसे इसके पति ने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रविश क्राइम सफ़र चैनल के परिवार का हिस्सा बनें, ताकि हमारे देश में जो सच्ची घटनाएं घट रही हैं उनको संबंधित उन पर आधारित सच्ची घटना लेकर रोज़ रात 8 बजे मैं आपके सामने आ सकूं। तो अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत जो होती है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर, और हमीरपुर में एक लड़की थी जिसकी उम्र 32 वर्ष होती है और वो अपने परिवार में रहा करती थी, पढ़ती थी। पढ़ने के बाद उसके जो भाई और भाभी होते हैं उसकी शादी की चिंता करते हैं और काफ़ी पैसा भी उसके लिए इकट्ठा करते हैं कि उसकी शादी धूमधाम से की जाएगी। दरअसल ये जो लड़की और लड़का होता है, जो भाई बहन होते हैं, उनके माँ बाप काफ़ी समय पहले ही इस दुनिया से अलविदा हो चुके होते हैं, उनकी मौत हो चुकी होती है। तो जो भाई होता है अपनी बहन को बड़े प्यार दुलार से पालता है और जब उसकी शादी का समय आता है तो एक अच्छे से लड़के की तलाश की जाती है। और लड़का जब तलाश की जाती है तो उरई ज़िले में एक राजेंद्र नगर में एक लड़का होता है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उससे शादी की बात चलने लगती है। वो सोचता है कि मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो, अच्छी परिवेश के लोग हों जो मेरी बहन का ख्याल रख पाएँ। दरअसल पैसों के लेन-देन की बात होती है, उसके बाद एक अच्छे से बारात घर में शादी की जाती है, अच्छा-अच्छा खाना खिलाया जाता है। लोग मेहमान आते हैं और उनके सामने एक अच्छी शादी प्रस्तुत की जाती है। जो लड़की का भाई होता है वो सोचता है कि मेरी कोई भी कमी ना छूटे, मेरी इकलौती बहन है जिसे मैंने अपनी गुड़िया की तरह रखा था। वो लड़की 3 फरवरी को शादी से विदा होने के बाद अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब वो अपने ससुराल पहुंच जाती है तो सुहाग रात का जब समय आता है तो उसका जो पति होता है वो यौनवर्धक टैबलेट गोली खाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ सेक्स करता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का होता है उसके दिमाग पर इस तरीके की हैवानियत सवार होती है कि वो अपनी पत्नी को हैवानियत की नज़र से देखता है और हैवान की तरह ही उसके साथ संबंध बनाता है, जिससे जो लड़की होती है वो काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई मानने वाला और सुनने वाला नहीं होता है। दरअसल ये लड़की सोचती है कि शायद आज पहला दिन है और इसने मुझसे बात नहीं की है, डायरेक्ट मेरे साथ संबंध बना रहा है और मुझसे ना ही प्यार से बात की ना ही कुछ, सीधे हैवानियत की तरह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो शायद पहला दिन है, हो सकता है आगे ऐसा ना हो। वो लड़की चुप रहती है और अपने परिवार की तरफ देखती है, लेकिन अगला दिन आता है। फिर वो यौनवर्धक यानी सेक्स से संबंधित टैबलेट खाता है, उसके साथ हैवान की तरह संबंध बनाता है।
बार बार रेप की तरह उसके साथ दुष्कर्म करता है, रेप करता है। उसके मना करने के बाद भी उसके साथ अलग तरीके से हैवानियत करता है, जिससे उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को चोट लग जाती है और उसका जो इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगता है। ऐसे ही करते करते 2 से 3 दिन हो जाते हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाती है, वो बीमार रहने लगती है। जो उसके भाई और भाभी होते हैं, वो एक कानपुर एक ज़िला है, वहाँ पर शादी में किसी पारिवारिक विवाह में गए हुए होते हैं। तो उसकी बहन के ससुराल के यहाँ से एक फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, तुम लोगों ने हमसे क्या छुपाया था कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब रहती है और हमेशा ये बीमार रहती थी, तो हमारे बेटे से इसकी शादी क्यों की? दरअसल जो उसकी भाभी और भाई होते हैं, वो वहाँ से तुरंत निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसके जो लड़के के परिवार के लोग होते हैं, उनका कहना होता है कि आपकी बेटी उल्टी कर रही है और उसे काफ़ी कमज़ोरी है, वो बीमार है। बार-बार एक ही बात को दोहराया जाता है। वो जब उसकी ससुराल पहुँच जाते हैं, जब अपनी बहन की हालत देखते हैं, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे तो हमने अच्छे खासे घर में भेजा था और अच्छी शिक्षा के साथ इसे भेजा था, सब कुछ पढ़ाया था, बहुत अच्छी पढ़ने में होती है और उसके बाद भी अपने परिवार में वहाँ जाकर उसके साथ आखिर हुआ क्या? क्योंकि ये अब घर पर थी, तो सुरक्षित थी, ठीक थी, कोई बीमारी नहीं थी, आखिर इसे हुआ क्या है? वो उसे पड़ोस के एक नर्सिंग होम में ले जाते हैं और ले जाने के बाद वहाँ उसका इलाज कराते हैं। तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है? वो अपने जो दवा होती है वो लगाते हैं, लेकिन उससे भी उसे आराम नहीं मिलता है। तो उसकी जो भाभी होती है, उसने भी उस लड़की को बड़े प्यार दुलार से अपनी ननद को पाला था। वो अपनी ननद से पूछती है कि मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? तो जो लड़की होती है, जिसकी शादी 3 फरवरी को होती है, वो अपनी भाभी को कुछ भी नहीं बता पाती है, क्योंकि उसे शर्म आती है कि एक अपने पति की हरकतों को, हैवानियत को भाभी के सामने कैसे बताऊँ? वो नहीं बताती है, शांत रहती है, परेशान रहती है। लगातार उसकी भाभी पूछती है, लेकिन नहीं बताती है। डॉक्टर भी अपनी पूरी जाँच-पड़ताल कर रहे होते हैं, जाँचें कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इसमें कमज़ोरी क्यों, आखिर इसे हुआ क्या है? उसकी भाभी फिर जोर देती है और एक बार फिर से पूछती है, तो वो टूट जाती है और बताती है कि मेरे पति ने यौनवर्धक टैबलेट्स एक्स की खाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो बहुत बुरी तरीके से बनाए, जिससे मेरे प्राइवेट पार्ट में चोट लगी और मुझे काफ़ी दर्द होता था, लेकिन वो नहीं मानता था और हैवानियत की तरह, हैवान की तरह हवस का शिकार मुझे बनाता था और जिस तरीके से करना चाहता था, उस तरीके से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, दुष्कर्म की तरह रेप करता था। उसकी भाभी की आँखें फटी की फटी रह जाती है और उसके कानों से सुनाई आना बंद हो जाती है कि आखिर ऐसे हैवान भी इस दुनिया में होते हैं। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है, तो डॉक्टर तुरंत वहाँ आते हैं और चेक करते हैं, और तो डॉक्टर भी जाँच में पता चलता है कि इसके साथ गैंग रेप किया गया है। जब गैंग रेप की बात सामने आती है, तो उनके सभी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और जब भी आप भी इस वीडियो में सुनेंगे, तो आपके पैरों के तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी। वो डॉक्टर चेक करते हैं, तो वो महिला से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ गैंग रेप हुआ है? तो वो कहती है, नहीं मेरे साथ गैंग रेप नहीं हुआ है, मेरे पति है जो हैवान है, हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है और मेरे साथ इस तरीके से शारीरिक संबंध रेप की तरह करता था कि जैसे बहुत लोगों ने मेरे साथ रेप किया हो। जब ये कहानी सामने आती है, तो लोग हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन वो कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। इसी तरीके से 2 से 3 दिन हो जाते हैं और 10 तारीख की, यानी कि 10 फरवरी 2023 को वो लड़की आके दुनिया से अलविदा कह देती है और उस दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, इसकी सूचना जब क्षेत्र के लोगों को पता चलती है, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे हैवानियत करने वाले, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग हैं, वो इस दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे लोगों को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। दरअसल उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसे बड़े प्यार से, दुलार से उसके भाई और भाभी ने उसे पाला था और डोली में विदा किया था, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उसके भाई और भाभी एक थाने में तहरीर देते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। जो ससुराल के लोग, जो इंजीनियर होता है, उसका परिवार होता है, वो अपने घर में ताला लगाकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है और लोगों को कौन-सी सज़ा मिलती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोगों को जीने का हक है? जब पत्नी घर में आती है, तो पूरे परिवार की देख-रेख करने के लिए वो
अर्धांगिनी बनकर आती है और उसके साथ अगर कोई पति ऐसी हैवानियत करता है तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था कि ऐसे भेड़िए, हवस के शिकारी हर जगह घूमते हुए मिलेंगे, परिवार में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा सचेत रहें और इस कहानी को सुनकर अगर आपके दिल और दिमाग में कोई बात आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जो उसे बड़ी से बड़ी सज़ा मिले। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना थी ये हमीरपुर ज़िले की थी, जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है। आगे भी कहानियाँ मैं आपको ऐसी तरह सुनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।